नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल गाइड वाल्मीकि राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिकी। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से संबंधित कुछ बेसिक बातें जो है उन सारी बेसिक बातों को आज हम लोग सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पैकेज है, उसका एक हिस्सा है जिस पर कि हम लोग टेक्स्ट से आधारित सारे कार्य जो है वो करते हैं। टेक्स्ट टाइपिंग में बायोडाटा बनाना हो, किसी भी तरह का आर्टिकल्स लिखना हो या न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे स्टार्ट किया जाता है वर्ड और उससे संबंधित बातों को। तो चलिए सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन में आते हैं और जो इसका ऑन करने का जो प्रोसेस है वो मेरा स्टार्ट मेनू से शुरू होता है। स्टार्ट मेनू पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे रन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप रन का ऑप्शन में क्लिक करेंगे और रन में जाके आपको सिंपली टाइप करना है विन वर्ड। विन वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैकेज को खोलने का शॉर्टकट है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है 2010 या 2013 पैकेज का यूज कर रहे हैं या कोई सा भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शॉर्टकट खोलने का जो तरीका है ये विन वर्ड टाइप करके सभी में एक ही समान होता है। तो चलिए हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैकेज को खोलने के लिए विन वर्ड टाइप किया है और यहाँ पर हम लोग ओके करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया, आप देख सकते हैं जो है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो पैकेज है वो खुल के आ गया है। अब सबसे पहले आप इस जो भी इस पैकेज में दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, इसके नाम क्या हैं वो सारी बातों को ज़रा सा जानते हैं, चूँकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का बेसिक है। तो सबसे पहले हम ये जो गोल वाला बटन आपके सामने दिख रहा है, इस बटन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस बटन को हम लोग कहते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे मेनू जो है उसके अंदर दिए गए रहते हैं, इसलिए उसका नाम है ऑफिस बटन। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। इन सारे चीज़ों को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में टैब कहते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि पेज लेआउट टैब कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये पेज लेआउट टैब का हिस्सा है ये सारे। अगर कहा जाए इंसर्ट टैब कौन सा है, तो ये है इंसर्ट टैब। अगर होम टैब की बात करें तो ये होगा हमारा होम टैब। यानी कि ऊपर वाले जितने भी कंटेंट आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कंटेंट को हम टैब कहते हैं। अब नीचे आते हैं। हर एक टैब में जो है कुछ हिस्से जो हैं अलग अलग पार्ट वाइज बटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग पार्ट है। इन सारे पार्ट को जो है हम लोग कहते हैं ग्रुप। अगर कहा जाए कि फॉन्ट ग्रुप कौन सा होगा इनमें से, तो फॉन्ट ग्रुप आप हर ग्रुप का जो नाम है वो ठीक उसके नीचे पे लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर हम फॉन्ट ग्रुप की बात करेंगे तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक फॉन्ट ग्रुप है। अगर पैराग्राफ ग्रुप की बात किया जाए तो ये मेरा पैराग्राफ ग्रुप है। ये उसी तरह से ये स्टाइल ग्रुप है और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। ये किसी भी टैब में आप क्लिक करें, हर एक टैब में जो है वो अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। तो इस ग्रुप के बारे में और इस ग्रुप का यूज कैसे होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इन सबको हम लोग टैब कहते हैं और इसको ग्रुप कहते हैं। आप किसी भी ग्रुप में चले जाएं, ग्रुप के ठीक कोने में आपको ये छोटा सा निशान मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो निशान दिख रहा है छोटा वाला, और यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। इस प्रकार से आपको इंसर्ट टैब में भी ग्रुप आपको इंसर्ट टैब में नहीं मिलेगा। आप पेज लेआउट टैब में जाएं, आप यहाँ देख सकते हैं और पैराग्राफ यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये सब को हम लोग कहते हैं डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर, डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर में क्या रहता है, तो जो ऑप्शन हमें यहाँ सामने में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन सारे ऑप्शंस का जो कलेक्शन होता है वो इस आइकॉन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या दिख रहा है पहले हम इस बात पर गौर करते हैं। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल है, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है,
ये फ़ॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए ग्रो फ़ॉन्ट है और ये डिक्रीज करने के लिए है। ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, ये कलर करने के लिए है, ये हाईलाइटेड करने का ऑप्शन है और ये आपका केस चेंज केस है। चेंज केस क्या होता है ये हम लोग आगे लेसन में सीखेंगे। फिलहाल आपको दिखा देते हैं जो केस होता है वो 5 प्रकार का होता है। अब इसका क्या यूज है, क्या फंक्शनलिटी है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। ये है आपका जो आप लोग जैसे पावर का इस्तेमाल करते हो ना, H2SO4 या फिर A+B का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर है जो ऊपर पे लगता है और ये इसका नीचे जिसे जो बेस होता है, जैसे H2SO4 में H2 जो नीचे हम लोग 2 लिखते हैं ना, H के बाद 2, वो है। ABC से क्या होता है, ये एक तरह का इफेक्ट है, स्ट्रेट थ्रू इसको हम लोग कहते हैं। इसका इस्तेमाल भी हम लोग आगे करके देखेंगे। ये अंडरलाइन स्टाइल है, जो नीचे का हम लोग अंडरलाइन देते हैं। ये इटैलिक तिरछा करके लिखते हैं इससे, और इससे हम लोग फॉन्ट को बोल्ड करते हैं। अब ये सारे ऑप्शन जो यहाँ पर इस ग्रुप में दिए हुए हैं, डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इन सारे ऑप्शंस के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आप डबल स्ट्रेट थ्रू, शेडो, आउटलाइन, इम्बॉस, इंग्रेव वगैरह वगैरह, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ ऑप्शन हैं, और कैरेक्टर स्पेसिंग का एक स्पेशल ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बाहर में यहाँ पे नहीं था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को खोला है, हमारे सामने ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब हम स्क्रीन पे जो है किस तरह से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने के लिए इक्वल टू रेंड एक कमांड होता है, उस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू रेंड, अगर आपको फ़ॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे। अब ठीक है, मैंने स्क्रीन को यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया है, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट को बड़ा करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पर हम एक कमांड टाइप करेंगे, इक्वल टू रेंड करके, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, और जैसे ही हम यहाँ पर इंटर का बटन प्रेस करेंगे, मेरे सामने जो है ऑटोमेटिक लिखा हुआ एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब एक पैराग्राफ के साथ 2 पैराग्राफ यानी 3 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मेरे सामने जो है वो 3 पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। अब पैराग्राफ किसे कहते हैं यहाँ पर वर्ड में, तो जहाँ से हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर एंड करते हैं, वो एक पैराग्राफ कहलाता है। फिर आप नीचे भी देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे बंद है, तो ये दूसरा पैराग्राफ है। उसी तरह से ये तीसरा पैराग्राफ, यानी यहाँ पर इक्वल टू रेंड फॉर्मूले से 3 पैराग्राफ हमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। अब हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने का कमांड होता है कंट्रोल A, यानी CTRL बटन को प्रेस करने के बाद हम A बटन प्रेस करेंगे तो जो भी मेरा पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और पैराग्राफ को सिलेक्ट होने के बाद हम अब सबसे पहले होम टैब में जाएंगे, और होम टैब से जो है फॉन्ट ग्रुप में आकर के हम एक एक करके इसका जो बेसिक है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम फॉन्ट स्टाइल में क्लिक करेंगे और हम अपने फॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो फॉन्ट हम अप्लाई करना चाहते हैं टेक्स्ट पे या उस पैराग्राफ पे। अब यहाँ पर आप डाउन करके भी देख सकते हैं, स्क्रॉल करके, कि यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट पहले से दिए हुए हैं। आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट होंगे वो आपको यहीं पर दिखाई देंगे। अब हम यहाँ से एक अच्छे से फॉन्ट का चुनाव करेंगे जो हमें चाहिए होगा, और उस फॉन्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही उस फॉन्ट पे हम लोगों ने क्लिक किया, हमारे सामने आप जो भी है ये पैराग्राफ में वही वाला फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम आएंगे जस्ट फॉन्ट स्टाइल के बगल में आएंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइज़। अब हम अपने पैराग्राफ के लिए साइज़ का चुनाव करेंगे, और साइज़ का चुनाव कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। हम जिस नंबर पे भी कर्सर को रख रहे हैं, मेरा जो फॉन्ट का साइज है उसी साइज जो है उतना ग्रो कर रहा है। आप मैक्सिमम 72 भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पर मैक्सिमम 72 देते हैं। हम लोगों ने यहाँ मैक्सिमम 72 का इस्तेमाल किया और अब मिनिमम भी देख लेते हैं, मिनिमम 8। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो मिनिमम होता है फ़ॉन्ट का साइज वो 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम 72 से भी ज़्यादा करना चाहें तो आप आसानी से ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें यहाँ करना क्या होगा, तो बस हमें 8 को मिटा करके यहाँ पे 200 लिख के इंटर कर देना होगा। तो जो मेरा फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 200 में कन्वर्ट हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 72 ही रखें, बस आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ से अगर चाहें तो अपने से भी बढ़ा सकते हैं। और अब हम यहाँ बगल वाले एक और ऑप्शन जिसका नाम होता है ग्रो फ़ॉन्ट, अगर हम यहाँ पे जाएं और क्लिक करें तो देखेंगे कि यहाँ से फ़ॉन्ट को जो है और ग्रो कर सकते हैं, यानी और भी बड़ा किया जा सकता है। अब बगल वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका नाम है श्रिंक फ़ॉन्ट। श्रिंक फ़ॉन्ट का मतलब होता है छोटा करना, दबाना। तो जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे तो मेरा जो स्टाइल है, साइज़ है स्टाइल का, वो जो है वो धीरे धीरे छोटा होता हुआ चला जाएगा। और ये कितना छोटा होगा, तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो जो मिनिमम 8 था ये उससे भी छोटा होगा। अभी देखिए ये इतना छोटा हो गया, 1 के साइज में हो गया कि ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इसको हम लोग वापस से नॉर्मल कर देते हैं ग्रो फ़ॉन्ट में जाके। तो आपने देखा कि हम फ़ॉन्ट का जो साइज को है वो किस तरह से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आप जो बी लिखा हुआ दिख रहे हैं इसका मतलब होता है बोल्ड। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का स्टाइल को जो है वो बोल्ड करते हैं। तो जैसे ही हम बी पे क्लिक करेंगे मेरा जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होगा वो बोल्ड हो गया है। और अगर हमें इसे वापस से नॉर्मल करना है तो वापस से हम बी में क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो गया। तो आप यहीं से बोल्ड और नॉर्मल दोनों ही कर सकते हैं। अब आते हैं इस ऑप्शन पे, इसका नाम होता है इटैलिक। इटैलिक का इस्तेमाल हम लोग फ़ॉन्ट को तिरछा लिखने में करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो तिरछा हो गया है। यहाँ से हम सीधा भी कर सकते हैं और तिरछा भी कर सकते हैं। अब आते हैं अंडरलाइन पे। अंडरलाइन ऑप्शन का इस्तेमाल करने से जो टेक्स्ट होगा उसके नीचे एक लाइनिंग आ जाता है जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं, और इस ऑप्शन को यहाँ से हम लोग हटा भी सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर ABC। ABC का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्ट्रेट थ्रू लाइन को काटने के लिए। बेसिकली ये एक तरह का इफेक्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। वापस से हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इसको हम लोग सही कर सकते हैं। अब हमें आते हैं इस पर, जो H2SO4 वाला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था ये उसके लिए है। अब हम इस पैराग्राफ के नीचे आते हैं और यहाँ पर हम नॉर्मल से टाइप करते हैं H2SO4। अब ये H2SO4 हमने लिखा, अब ये 2 और ये 4 नीचे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 के साइड से क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन है हम लोगों ने यहाँ शायद पहले ही क्लिक कर दिया था, अभी नॉर्मल फिर से लिखते हैं H2SO4। अब इसे हम करके देखते हैं। अच्छा, ये H2SO4। अब इस 2 को हम लोग करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये छोटा हो रहा है। उसी प्रकार से इस 2 को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ से छोटा कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं नीचे वाला ऑप्शन का। अब हम लिखते हैं ओपन ब्रैकेट करके A+B क्लोज ब्रैकेट और 2। अब ये 2 को जो है वो पावर के रूप में हम दिखाना चाहते हैं, तो हम इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर चला गया है। तो इसीलिए इसका नाम है सब स्क्रिप्ट जो नीचे दिया जाता है, और ये है सुपर स्क्रिप्ट जो कि ऊपर आता है पावर। ये बेस है और ये है पावर। अब हम कुछ पैराग्राफ को, चलिए सिर्फ एक ही पैराग्राफ को हम यहाँ पे चूज करते हैं और इस ऑप्शन पे आते हैं। तो दोस्तों जब हमने लिखना स्टार्ट किया था या हम जो भी लिखते हैं नॉर्मली वो सेंटेंस केस में होता है। सेंटेंस केस का मतलब होता है आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं उस पैराग्राफ का स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और फुल स्टॉप के बाद
फिर से जब आप दूसरा टेक्स्ट लिखेंगे या दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और बाकी लेटर जो होंगे वो स्मॉल में होंगे। अगर हम लोअर केस में क्लिक करें तो लोअर केस में क्या होगा कि चाहे जो भी आप टेक्स्ट लिखें या जो भी पैराग्राफ आप लिखें, सारे लेटर जो हैं वो आपके स्मॉल में रहेंगे। अब अगर हम अपर में क्लिक करते हैं तो अपर में क्या होगा, तो जितने भी लेटर या पैराग्राफ हम लिख रहे हैं वो सभी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट या पैराग्राफ होगा और हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और देन स्मॉल होगा। आप यहाँ पर इफेक्ट देख सकते हैं। अगर हम टॉगल केस में क्लिक करें तो जो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा प्रत्येक वर्ड का वो स्मॉल होगा और देन कैपिटल होगा। आप यह देख सकते हैं यहाँ ऑन का जो फर्स्ट लेटर था वो छोटा है हो गया और रेस्ट जो है एन वो कैपिटल रह गया। उसी प्रकार के यहाँ आप द भी देख सकते हैं, इंसर्ट, टैब, फिर द, फिर गैलरी भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ आके वापस से सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे तो जो भी मेरा पैराग्राफ है वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम सिलेक्शन को हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जिस लाइन को भी हमें हाईलाइट करना होता है उस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है वो जिस कलर में भी आप हाईलाइट करना चाहो उस कलर में आप आसानी से इसको हाईलाइट कर सकते हो। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ लाइन को हाईलाइट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। और अगर आप इस हाईलाइटेड को हटाना चाहते हैं, इस लाइन से हाईलाइट को रिमूव करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया था उसी प्रकार से हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और वापस से हाईलाइट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नो कलर। जैसे ही हमने नो कलर किया है इस लाइन से जो हाईलाइटेड था वो हट गया है। इस लाइन से भी हम इसको आपको हटा के दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ में जितने भी हाईलाइट लाइन थे मैंने किए थे उन सारे लाइनों को मैंने वापस से हटा दिया है। अब हम लोग वापस से कंट्रोल ए बटन को प्रेस करना है, यानी कि CTRL ए बटन, ताकि मेरा जो पैराग्राफ है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाए। अब हम यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो होता है ये होता है फ़ॉन्ट कलर। अब यहाँ से जिस कलर में भी हम माउस को रखेंगे उसी कलर में मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जिस कलर में भी माउस को लेके जा रहा हूँ वो पूरा जो पैराग्राफ है उसी कलर में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम यहाँ से अपना मनचाहा जो भी कलर होगा, जो भी आप देना चाहें उस कलर पे आप क्लिक कर दो, तो मेरा पूरा पैराग्राफ जो है उस कलर में कन्वर्ट हो चुका है। वापस से इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर हमें वापस से नॉर्मल करना है तो वापस से हम ब्लैक कर देंगे, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, सभी जितने भी ऑफिस के पैकेज है सभी का नॉर्मल कलर होता है। तो हम यहाँ पर ब्लैक में क्लिक करेंगे तो ये वापस से ब्लैक हो गया। तो दोस्तों आज के इस लेसन में हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो बेसिक होता है वो बेसिक से शुरू किया है क्लास, और उसमें से सबसे पहले हमने होम टैब लिया है और होम टैब में जो है वो फ़ॉन्ट ग्रुप के जो स्टाइल हैं वो कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, इन सारे चीज़ों को ये हमने आज के लेसन में सीखा। दोस्तों नेक्स्ट लेसन जो होगा उस लेसन में हम लोग सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप का इस्तेमाल कैसे करते हैं और स्टाइल ग्रुप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे पैकेज को, वो भी ऑनलाइन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे, और नेक्स्ट लेसन में हम लोग इससे आगे का जो क्लास होगा वो हम लोग आगे जारी रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।